सो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग कि यहाँ पर हम अपने घर बैठे जो है अपने मोबाइल के भी थ्रू आय जात निवास किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर आपको सिर्फ अप्लाई चार्ज 15 रुपये दे करके अपना आय जात निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। आप ई साथी पोर्टल की मदद से आप अपना खुद का अपने परिवार का यहाँ पर आय जात निवास अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। और इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, सावधानीपूर्वक सब कुछ आज इस फॉर्म में भरकर आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस साइट पर आना होगा और इस साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, अगर इस पे आप पहले से रजिस्टर्ड है, यूजर आईडी अपना बना रखा है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है सिंपली। अगर आप एक नवीन है यानी कि एक नए यूजर हैं तब आपको यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड बना लेना है। तो दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक दे रखा है, जा करके आप पहले यूजर आईडी बना लें। यूजर आईडी बना लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम यूजर आईडी और पासवर्ड और एक कैप्चर डाल करके इसे ओपन कर लेते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमारा सब कुछ यहाँ पर सही रहा तो हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपका यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आप डेट और समय देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर सेवा शुल्क का भुगतान, रसीद की प्रतिलिपि, निस्तारित आवेदन कितने आपके बन चुके हैं और कितने बाकी हैं, कुल लंबित आवेदन जितने आप किए रहेंगे यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए, भरने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे आय प्रमाण पत्र तीसरे नंबर पर मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब ये जो है इसे मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि जिस भी लाभार्थी का यहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे उसके आधार से प्रमाणीकरण सबसे पहले किया जाएगा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो सिंपली जिसका भी हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका जो है आधार नंबर डाल करके, ये सिक्योरिटी कोड डाल करके इस पर चेक करके जो है OTP मंगा करके इसमें सबमिट करेंगे। तो OTP डाल करके इसे हम वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आधार नंबर डाल करके इसे सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। आधार नंबर डालकर जैसे आप सबमिट करेंगे, देखिए आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन के लिए OTP आपके इस मोबाइल नंबर पर चला गया है और जो है OTP डाल करके यहाँ पर हम फिर से सबमिट कर देंगे। OTP यहाँ पर हमने डाल दिया तो OTP सही प्रकार से डालें। अगर सही रहा तो यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अब देखिए आपके आधार से ये जो है नाम पहले से ही ले लेगा। अब इसमें जो है आपको सिर्फ जो है पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद यहाँ पर वर्तमान पता जो कि आपके आधार नंबर पर ही लिखा गया है पूरा सही प्रकार से भर दे, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, तहसील, ग्राम, और उसके बाद यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। अस्थायी पता आपका वही है तो यहाँ पर उपरोक्त पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद व्यवसाय, आप एक से अधिक व्यवसाय होने पर अगर यहाँ पर कोई है तो आप जैसे सिलाई, कढ़ाई, मजदूरी क्या करते हैं वो आपको डाल देना। अगर आप मजदूर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट डाल सकते हैं। अगर कोई मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी, अगर आपके पास कृषि है तो आप कृषि भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका परिवार का विवरण। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसमें आपको कम से कम एक भरना तो अनिवार्य से, आप जो है ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर यहाँ पर दोस्तों आपके घर में जो है 10 फैमिली मेम्बर हैं, तब अगर आप यहाँ पर 10 करते हैं तो 10 के पूरे नाम यहाँ पर लिखने होंगे, डिटेल देने होंगे। अगर यहाँ पर 2 करते हैं तो 2 की, यहाँ तो कम से कम आपको 1 या 2 लोगों को यहाँ पर ज़रूर इंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से अगर हम 2 करते हैं तो देखिए 2 करेंगे तो इस तरीके से परिवार के सदस्य का नाम इसमें डालना होगा, व्यवसाय क्या करते हैं, व्यवसाय से आय कितनी होती है ये उनकी डालनी होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा भरना होगा, इसलिए 1 या 2 यहाँ पर आप ज़रूर डालें। उसके बाद इसमें देखेंगे आप नीचे, तो नीचे आपको मिल जाता है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। अब यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ बताई गई कि यानी कि
इनमें से देखिए लिखा गया है कि कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है। यानी कि आपकी जो है, अगर आप खेती करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं तो आप उस मजदूरी करके आप कितना कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। तो देखिए अकुशल भूमिहीन मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उससे आय आपकी कितनी हो रही है, या फिर कुशल मजदूर हैं, या फिर कृषि भूमि का विवरण आप यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अगर पेंशन आ रही होगी तो पेंशन से कितने रुपए आप अर्जित कर पा रहे हैं उसे आपको डायरेक्ट इसमें डाल देना है। सेवा एजेंट से आए या निजी व्यवसाय से आप कोई दुकान वगैरह है उससे कितना कमा ले पा रहे हैं वो आपको यहाँ पर एक विवरण, इनमें से किसी एक में आपको एक विवरण भर देना है। निजी व्यवसाय से कितना आपका जो है, या फिर किसी अन्य स्रोत से आपका आय हो रहा है तो उससे कितनी आप कमाई कर पा रहे हैं वो डाल देना है। ठीक, अगर इसमें आप कोई भी एक डाल दीजिए अनुमानित, उसके बाद ये जो है निर्धारित आपके जो है सेक्रेटरी के माध्यम से ही आपकी जो है जांच की जाती है। आपके जो है ग्राम प्रधान से मिल कर के ग्राम सभा में आकर के आपके बारे में डिटेल निकालने के बाद ही ये आय प्रमाण पत्र वो लोग जो है उसी हिसाब से जो है भर करके जारी करते हैं। अगर वो यहाँ पर आप एक डाल दीजिएगा अनुमानित, उसके बाद वो निर्धारित करके आपका आय प्रमाण पत्र जो भी रहेगा उचित उसे जो है भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी होगी उसे आपको डाल देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या इससे पूरा प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पर आप सिंपली नहीं ही रहने देंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, यहाँ पर हाँ ही रहने देंगे। राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी, ये चीज़ यहाँ पर ब्लैंक, इसे आप मतलब कुछ भी नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ वैसे की वैसे ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण विकल्प चुने। इसमें देखिए छात्रवृत्ति हेतु या शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु या फिर अन्य में डाल करके दोस्तों यहाँ पर हम आवश्यक कार्य हेतु या फिर किसी जॉब के लिए ऐसा लिख करके आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब आपकी मेन चीज़ आ जाती है संलग्न शीर्षक, यानी आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। तो इसमें देख सकते हैं आने के बाद इसमें कम से कम आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे नोट दिया गया है। इसमें देखिए संलग्न यानी अटैचमेंट केवल जेपीईजी पीएनजी फाइल में ही आप अपलोड कर पाएंगे। फ़ोटो की आपकी अधिकतम साइज़ रहेगी 50 KB और आपकी जो डॉक्यूमेंट की साइज़ रहेगी वो 100 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी और फ़ोटो की 50 KB से ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसमें देखिए अनिवार्य बताया गया कि फ़ोटो और घोषणा पत्र आपको दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने दे रखा है डायरेक्ट लिंक, आप जाकर के उसे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको आसानी से सभी इससे रिलेटेड घोषणा पत्र वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ आएंगे ऊपर, सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और फ़ोटो पर ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे चूज फाइल में। उसके बाद आपने जहाँ पर भी अपना फ़ोटो रखा है जाकर के उसे अपलोड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले घोषणा पत्र दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको इस तरीके से PDF प्रूफ मिल जाएगा घोषणा पत्र का, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आय जात निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों के लिए आपको अनिवार्य है। तीनों में आपको ये भर करके जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड तीनों अपलोड कर दिया है। तीनों की साइज़ को आपको कैसे मेंटेन करना है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने दे रखा है, वहाँ पर जाकर के देख करके आप आसानी से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं मोबाइल से भी। तो फ़ोटो की साइज़ जो रहेगी वो 50 KB से कम रहेगी और आपके डॉक्यूमेंट की साइज़ 100 KB से कम रहेगी। अगर यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड नहीं करना चाहते तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करनी है, तो टिक कर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो आधार कार्ड में फ़ोटो है वही आपके प्रमाण पत्र पर लग करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हम दर्ज करे वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके देखिए कुछ इस तरीके से आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र बन करके तैयार होकर के आ जाएगा। आवेदन संख्या आपको यहाँ पर मिल जाती है, आवेदन संख्या आपको कॉपी कर लेना है और ना आपका एक स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लेना है और आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पर डाली है सब कुछ आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इसमें सारी डिटेल को देखते हुए अगर सब कुछ डिटेल आपका यहाँ पर सही है तब आप नीचे चले आएंगे। इस पेज को अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं, वरना आप सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है अपना पैसा पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमें एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल गया है। पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं।
उससे पूर्व यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन दिया गया कि यदि सेवा शुल्क का भुगतान करने के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन की पावती पत्र एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं आती है तो पुनः आप सेवा शुल्क भुगतान विकल्प में जाकर आवेदन को सुरक्षित करें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपकी फ़ीस जो है बता दी जाएगी। यहाँ पर आपको 15 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। तो प्रोसीड विथ पेमेंट पर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके का अगर ऑप्शन आए द कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से देखिए पेज आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई के थ्रू। किसके थ्रू करना चाहते हैं आपको वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके अपना पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हमने यूपीआई पर क्लिक कर दिया दोस्तों। तो यूपीआई से एक बार करके देखते हैं यहाँ पर। तो पे बाई एनी यूपीआई ऐप से करना चाहते हैं या फिर पे बाई एनी यूपीआई आईडी। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी आप किसी के अगर दूसरे आईडी से कटवाना चाहते हैं पैसा, तो यहाँ पर पे बाई एनी यूपीआई आईडी पर क्लिक करके उसका आईडी डाल करके आप पेमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए इसमें क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यूपीआई पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आप जितने भी पेमेंट यूपीआई वाला चला रहे होंगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जीपे कर देता हूँ। तो जीपे करने के लिए देखिए इस तरीके से जीपे पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके आ चुका है। यहाँ पर पे पर क्लिक करके हम इस पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए इस पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ये पेमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर से हम बैक जाएंगे अपने पेज पर। देखिए यहाँ पर प्रोसीड इस तरीके से एरर आ चुका है। ठीक, इस तरीके से अगर एरर आ जाता है दोस्त, तो यहाँ पर पहले ही बताया गया है इसमें कि फिर से हम जाएंगे अपने मेन पेज पर लॉगिन करके, फिर से जो है लॉगिन आईडी डाल करके जैसे आप इंटर करेंगे इस तरीके का पेज आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ कुल लंबित आवेदन में सबसे पहले आपको चले आना है। कुल लंबित आवेदन में आएंगे और यहाँ से अपना जो है ये एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करेंगे। ठीक, यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लेने के बाद बैक जाइएगा। उसके बाद सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन में फिर से आइएगा। यहाँ पर आने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से डाल देना है। डाल देने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों इस तरीके का पेज निकल के आ जाएगा आपके सामने। आप देखिए यहाँ पर लिखा है सुरक्षित करें। तो सुरक्षित करें वाले बटन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपकी पावती रसीद देखिए आ चुकी है आपके साममुख और आपका ये प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि ये स्लिप आपको जो है, जब तक ये स्लिप आपका नहीं कटेगा तब तक आपका जो है ये आपके सेक्रेटरी के पास नहीं जाएगा और वहाँ पर सत्यापन नहीं होगा। तब तक के लिए ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा। तो स्लिप कटते ही दोस्तों अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कुल लंबित आवेदन में जाकर के आप इस पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें करंट स्टेटस में कि अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर, ये आपका फॉरवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद आपका जो है प्रमाण पत्र निस्तारित कर दिया जाएगा। और निस्तारित होने के बाद यहाँ पर ग्रीन वाले ऑप्शन में आना है निस्तारित आवेदन में। यहाँ पर आपका आ जाएगा जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितना भी यहाँ आपका जो है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आवेदन किए रहेंगे दोस्तों वो सभी यहाँ आपको शो हो जाएंगे। वेल दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमने अभी हमारा पूर्ण नहीं हुआ, जैसे ही निस्तारित हो जाएगा वो यहाँ पर आकर के दिखने लगेगा। और अगर आप रसीद निकालना चाहते हैं रसीद की प्रतिलिपि यहाँ से निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों घर बैठे आप अपने आय जात निवास प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही पहली बार चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में और एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।